ये है कजाकिस्तान की सबसे पहली और न्यूली मेड हिंदू सनातनी सिटी। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये इस शहर के हर घर में लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां लगी है। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, जो कजाकिस्तान की इस सिटी में लगी हुई है। ये बहुत ही शानदार है। जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि एक मुस्लिम देश कजाकिस्तान में इतनी प्यारी हिंदू सनातनी सिटी बनाई गई है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर मात्र 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुँचता है। कजाकिस्तान की ये प्यारी सी हिंदू सनातनी सिटी, जिसे इस्कॉन के महाराज हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज ने डेवलप किया है, अल्मेटी रीजन की बर्फीली माउंटेन रेंज ट्रांस ली अल्ताऊ के बिल्कुल पास में बनाई गई है, जिसके कारण इस हिंदू सिटी की भव्यता और सुंदरता ट्रांस अल्ताऊ रेंज की बर्फीली चोटियों के कारण और ज्यादा बढ़ जाती है। कजाकिस्तान के अल्मेटी रीजन में मोस्टली कजाक मुस्लिम्स रहते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान एक कन्वर्टेड मुस्लिम देश है, जिसके चलते इस हिंदू सिटी में रहने वाले सभी हिंदू पहले कजाक मुस्लिम थे। लेकिन यहाँ पर कुछ हिंदू ऐसे भी रहते हैं जो पहले कजाक क्रिश्चियन थे, लेकिन वो आज पूरी तरह से हिंदू बन गए हैं। ये है कजाकिस्तान का इकलौता हिंदू शहर। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग 5 या 6 साल पहले मुस्लिम थे, कुछ ईसाई भी थे, लेकिन अब वे सभी हिंदू हैं। वे सभी इसी हिंदू सिटी में रहते हैं और सुबह यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन कजाकिस्तान के अल्मेटी रीजन में ये इकलौती हिंदू सनातनी सिटी कब और किसने बनाई है? आखिर कौन है वो महान शख्स जिसने कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में ये हिंदू सिटी बनाने का साहस किया है? इस सिटी में कजाक हिंदू हर रोज क्या करते हैं, किस प्रकार से ये सिटी डिजाइन की गई है और कैसे यहाँ के वैदिक नियम बनाए गए हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों को करीब से जानने, समझने और आप सबको बताने के लिए चलिए देखते हैं इनसाइड कजाकिस्तान न्यूली हिंदू मेड सिटी। तो कजाकिस्तान की इस हिंदू सनातनी सिटी का नाम रखा गया है वृंदावन धाम और वृंदावन पार्क, जो भारत के वृंदावन से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली ये सिटी
इस्कॉन द्वारा बसाई गई है और अगर आप इसका इतिहास सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए, जिनका संन्यास के बाद नाम हिज हॉलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज है। हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज शील प्रभुपाद से 1971 में न्यूयॉर्क में मिले थे। उसके बाद वो इस्कॉन से कनेक्ट होकर कई सारी सेवाओं में एंगेज्ड थे। बाद में शील प्रभुपाद जी ने उनको इनिशिएशन दिया और उसके बाद उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया। सन 1999 में हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज ने कजाकिस्तान में 47.7 हेक्टेयर यानी कि लगभग 118 एकड़ जमीन अल्मेटी के कारासाई डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति से खरीदी। सन 2000 में उन्होंने लैंड को रजिस्टर भी किया और लगातार उसका टैक्स भी भरते रहे। कुछ सालों बाद कजाकिस्तान की गवर्नमेंट और कोर्ट ने इस्कॉन को ये आदेश दिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ये जमीन बेची है, ये जमीन उस व्यक्ति को बिलोंग ही नहीं करती, यानी कि उस व्यक्ति ने सीधा सीधा इस्कॉन के साथ फ्रॉड किया था। इसके चलते सन 2006 में गवर्नमेंट ने 14 घर इस्कॉन के भक्तों के तोड़ दिए। ये घर उसी जगह पर उसी सिटी में बने हुए थे और एंड में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये पूरा ही लैंड गवर्नमेंट को ऑन करता है, इसलिए उन्होंने सारे घर तोड़ दिए। और बाद में इस्कॉन के द्वारा जब इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया और ह्यूमन राइट्स का प्रेशर डाला गया, तब इस्कॉन को एक अलग से लैंड प्राप्त हुआ। उस लैंड पर आज की तारीख में ये सिटी बसा हुआ है और वहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल है। ये सिटी गूगल अर्थ के जरिए कुछ इस प्रकार से दिखती है। कजाकिस्तान के वृंदावन धाम में अब कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया गया है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक मुस्लिम देश कजाकिस्तान में गौशाला का निर्माण हो चुका है। कजाकिस्तान की इस हिंदू सिटी से अब वहाँ के मुस्लिम लोग भी समझ रहे हैं कि गौ माता एक पवित्र जीव है और इसलिए कजाकिस्तान में गायों का संरक्षण करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। इस पूरी सिटी के घर कजाक ट्रेडिशनल हाउसेस के अकॉर्डिंग लकड़ी और कंक्रीट से वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं और यहाँ के हर एक घर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सिटी में सनातन के वैदिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक भगवत गीता लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर कजाक हिंदू हर रोज सुबह आकर भगवत गीता का पाठ करते हैं और यहाँ पर गाइड करने वाले गुरु की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। ये है इस हिंदू सिटी के सभी वैदिक घर, जिनमें से ये 4 घर पूरी सिटी का संचालन करते हैं, जिसमें से पहला घर है गेस्ट हाउस, दूसरा है सरस्वती हॉल जहाँ पर भगवान का कीर्तन और वैदिक स्क्रिप्चर्स की स्टडी की जाती है, तीसरा है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर टेम्पल हॉल और चौथा है क्रिएटिव हाउस यानी कि रचनात्मक घर, जहाँ पर सनातन के ट्रेडिशनल क्लोथ्स डिजाइन किए जाते हैं और एंशिएंट कॉस्ट्यूम डिजाइन की जाती है, और वो भी यहाँ की कजाक हिंदू महिलाओं के द्वारा। जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है तब सभी ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम्स यहीं पर डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ ये 4 मुख्य घर ही हैं जो यहाँ के वैदिक ट्रेडिशन को और फेस्टिवल्स को कलरफुल बनाते हैं। और यहाँ की इस भगवत गीता वैदिक लाइब्रेरी में एक कजाक भक्त को भी रखा गया है ताकि वो यहाँ के लोगों को संस्कृत भाषा भी सिखा सके और ताकि यहाँ के कजाक हिंदू भगवत गीता को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि संस्कृत में पढ़ सके। यहाँ इस शहर की इस वैदिक लाइब्रेरी में हजारों शास्त्र और ग्रंथ है जो आप सनातन धर्म को जानने के लिए इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वो श्रीमद् भगवत गीता और ईशा उपनिषद है, जो आपको पढ़ना चाहिए। ये आपकी बुद्धि को एक अच्छी समझ देंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता है।
क्योंकि मैं वैदिक पुस्तकालय का मुखिया पंडित हूँ। जैसे अब आप इनसे मिलिए। इस कजाक हिंदू बच्चे का नाम स्वर्ण रखा गया है, जो यहाँ वृंदावन सिटी में रहता है। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप भी भगवान का नाम जप करते हैं और कितना नाम जप करते हैं, तब इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिसको हमने आपके लिए हिंदी में वॉइस ओवर के माध्यम से ट्रांसलेट किया है। हाँ, मैं भी यहाँ वृंदावन धाम में रहता हूँ। यह भगवान कृष्ण का जप करना मुझे पसंद है। मेरा नाम स्वर्ण है। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सोना। ये मेरे माता पिता ने रखा। क्यों? कि मेरे बाल सोने जैसे हैं, यानी गोल्डन जैसे। मैं दिन में कई बार भगवान का नाम जप करता हूँ। सच में कई बार करता हूँ। यहाँ वृंदावन धाम में शांति है। सर्दियों में ये सिटी बर्फ से ढक जाती है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये कैसे संभव है कि कजाकिस्तान में एक हिंदू सिटी बनाई गई है, जबकि कजाकिस्तान एक मुस्लिम देश है? तो इसका पूरा श्रेय जाता है, यानी कि क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर खाकीमोव को। ये एक कजाक हिंदू है जो इस पूरी हिंदू सिटी के फाउंडर है, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज हॉलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज। ये प्रभु जी और इनकी वाइफ दोनों इस सिटी को गाइड करते हैं सनातन के वैदिक नियमों के अनुसार। अगर आप इन प्रभु जी के बारे में और इस हिंदू सिटी के इतिहास के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इन प्रभु जी का दीक्षित नाम यानी कि हिंदू सनातनी नाम चैतन्य चंद्र चरण दास है, जो कजाकिस्तान में एक हिंदू राष्ट्र की नींव रख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कभी कजाकिस्तान जाने का मौका मिले तो इस अल्मेटी रीजन के हिंदू सिटी जाकर जरूर विजिट करना। तो इस वीडियो में इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।